हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा की स्टोरी लेके आई हूँ जो कि एक मर्मेड के बारे में है। स्टोरी में बहुत से ट्विस्ट, टर्न्स और धमाके होने वाले हैं, तो हमारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए पॉपकॉर्न ले आइए क्योंकि हमारी कहानी शुरू होने वाली है। ड्रामा के स्टार्ट में हम अपनी फीमेल लीड कियन से मिलते हैं जो एक एक्वेरियम में स्विम कर रही होती है। वो ऑडियंस को बताती है कि कितनी खूबसूरत बात है, दुनिया में असल में मर्मेड्स हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं खुद एक मर्मेड हूँ। सब लोग मुझे अब मर्मेड कहते हैं। फिर कियन सोचती है कि क्या मेरा हस्बैंड कह रहा था कि वो हमारे बेटे को किसी सोशल इवेंट पर ले जाने वाला है, लेकिन असल में उसने मुझे सरप्राइज देना था। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें कियन एक लेटर पढ़ रही होती है जो उसके हस्बैंड ने लिखा हुआ होता है। फिर कियन ऑडियंस को बताती है, आज मेरी और यंशन की शादी की 8वीं सालगिरह है और यही दिन हमारे बेटे का 7th बर्थडे भी है। मुझे उन दोनों को बताना है कि मैं असल में एक मर्मेड हूँ। मैं उनको सारी सच्चाई बता देना चाहती हूँ। फिर वहाँ एक लड़की लिन आती है और यानशन उससे मिलता है। कियन और यानशन का बेटा कहता है, आंट लिन देखो ये मर्मेड कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। एक्वेरियम में कियन स्विम कर रही होती है। आंट लिन कियन के बेटे से कहती है, तुम सिर्फ कुछ दिन पहले ही मुझसे मिले हो, मेरे साथ इतने क्लोज कैसे हो गए हो। कियन का बेटा कहता है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, पापा को भी आप पसंद हो, मुझे लगता है कि आप दोनों चुपके से प्यार करने लगे हो, मैंने देखा है। आंट लिन मुस्कुराने लगती है और कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहो हम वैसा ही करेंगे। कियन ये देखकर कहती है कि मुझे लगा था कि तुम एक्वेरियम सिर्फ मुझे सरप्राइज देने आए हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। कियन एक्वेरियम से यानशन और लिन को एक साथ देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं होता कि यानशन उसको धोखा देगा और किसी और लड़की के साथ अफेयर में पड़ जाएगा। फिर कियन दुखी होकर ऑडियंस को बताती है कि 8 साल पहले मैं पहली बार एक इंसान से मिली थी और वो था यानशन। वो डूब रहा था और मैंने उसकी जान बचाई थी। मेरी माँ ने मुझे कहा था, इंसानों की दुनिया बहुत खतरनाक है, उनके साथ रिश्ते मत जोड़ो, पर मुझे क्या पता था कि मैं उससे प्यार कर बैठूंगी। उसी वक्त मैं दुनिया में नई थी, कुछ नहीं जानती थी। वो मुझे सब कुछ बार बार सिखाता था और उसी में मैं खो गई। कियन फ्लैशबैक सीन में जाती है और हम देखते हैं कि यानशन कियन को दुनिया की बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। एक रात जब वो नशे में होता है तो मैंने भी अपना काबू खो दिया और कियन यानशन से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तब से हम एक साथ हो गए। लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक और सच बताया। उसने कहा कि अगर एक मर्मेड को इंसान धोखा दे तो वो अपनी इंसानी शक्ल में कभी नहीं रह सकती। 7 दिन के अंदर अंदर समुंदर में वापस जाना होगा वरना मौत पक्की है। कियन कहती है, मैं वापस जाऊंगी लेकिन मेरे बेटे को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। कियन लिन और यानशन को एक साथ देखकर बहुत दुखी होती है। फिर कियन अपने घर के करीब एक कैफ़े के सामने से गुजर रही थी जब उसकी नज़र यानशन पर पड़ती है जो एक लड़की लिन के साथ बैठकर हंस रहा होता है। कियन सोचती है, मुझे अब चले जाना चाहिए। वो बहुत दुखी हो जाती है। अगली सुबह कियन और यानशन मिलते हैं। यानशन कियन से कहता है, तुम रात भर सोई नहीं। कियन कहती है, मैं ठीक हूँ। यानशन कहता है, कल मैं हमारे बेटे को एक इवेंट पर लेकर गया था। और कियन का बेटा कहता है, मुझे मॉम से ज़्यादा आंट लिन पसंद है। कियन का चेहरा उदास हो जाता है। यानशन कहता है, कियन मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा शादी करें, मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। कियन अपने हाथों पर कुछ अजीब निशान देखने लगती है। उसकी स्किन पर हल्की सी चमक और स्केल्स दिखाई देते हैं। वो सोचती है, ये क्या हो रहा है, क्या मैं वापस मर्मेड बन जाऊंगी। उसके माइंड में एक आवाज़ गूंजती है
और उसे बताया जाता है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो रहा है, तुम्हें जल्दी समुंदर में वापस आना होगा। यानशन अपनी दोस्त लिन से मिलता है। दोनों एक वेडिंग फ़ोटो शूट में हिस्सा ले रहे होते हैं। लिन कहती है, ये फ़ोटोज़ कितनी खूबसूरत आई हैं, हम एक परफेक्ट कपल लग रहे हैं। यानशन कहता है, ये सिर्फ एक फ़ोटो शूट है। लिन कहती है, क्या तुम कियन से अब भी प्यार करते हो? यानशन कुछ नहीं कहता और सिर्फ वहाँ से चला जाता है। यानशन जब घर आता है तो वो देखता है कि कियन और उसका बेटा बहुत बीमार है। कियन यानशन पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि उसे नट से एलर्जी है, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। यानशन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया। कियन सोचती है कि शायद मेरा मर्मेड ब्लड मेरे बेटे की मदद कर सकता है। वो मर्मेड ब्लड अपने बेटे के बॉडी पर डालती है और उसका बेटा ठीक हो जाता है। फिर कियन यानशन से कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? यानशन कहता है, कभी नहीं, मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। वो उसे कुछ रिंग डिज़ाइंस दिखाता है। यानशन कहता है, देखो ये डिज़ाइंस तुम्हारे लिए हैं। कियन को याद आता है कि जब उसने अपने आंसुओं से एक जेम बनाया था। कियन फ्लैशबैक सीन में वापस जाती है। यानशन घर पे आता है और कियन को बताता है कि उसका बिजनेस डूब रहा है और उसके पास उसे बचाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कियन दूसरे कमरे में जाकर रोने लगती है और एक मर्मेड के आंसू जेम में चेंज हो जाते हैं। क्योंकि कियन मर्मेड होती है, वो बहुत सारा रोती है और बहुत सारे जेम्स यानशन के लिए इकट्ठे कर लेती है। वो यानशन के पास आती है और उससे कहती है, ये जेम लो, इससे अपनी कंपनी को बचाओ। वो अपने आंसुओं से एक गोल्डन जेम बनाती है जो यानशन की डूबती हुई कंपनी को बचाने में मददगार साबित होता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और कियन को लिन का मैसेज आता है। वो कहती है कि यानशन मुझसे शादी करेगा। कियन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कियन दुखी होकर सोचती है कि मेरा समय ख़त्म हो गया है, मुझे समुंदर वापस जाना होगा। एक शाम यानशन घर आता है, उसके पीछे पीछे लिन भी आ जाती है। लिन गुस्से में कियन को देखती है और कहती है, यानशन सिर्फ मेरा है, तुम उसका पीछा छोड़ दो। यानशन ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है, उसकी आंखों में दर्द नज़र आता है। लिन फिर कियन को एक बात बताती है और कहती है कि एक दिन मैं समुंदर में डूब रही थी, यानशन ने मुझे बचाने के लिए छलांग लगा दी थी। कियन को अचानक सब याद आ जाता है, उस दिन वो भी समुंदर में थी और उसने यानशन को बचाया था। शायद उसी वक्त उन दोनों का दिल एक दूसरे से जुड़ गया था। लिन कियन से गुस्से से कहती है, यानशन के पास मेरी एक फ़ोटो हमेशा रहती है। वो ये कहकर कियन को जेलस फील करवाती है। तभी कियन और यानशन का छोटा बेटा वहाँ आता है। वो मासूम सा बच्चा लिन को देखता है। लिन उसको प्यार से बुलाती है और कहती है, चलो मेरे साथ, मगर बच्चा रो देता है और कहता है, मैं मामा के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन लिन जिद करती है और उसको ले जाती है। कियन का बेटा फिर स्कूल से वापस आता है और कियन उसको प्यार से बेड पर बिठाती है और एक मर्मेड की कहानी सुनाती है। कियन का बेटा बहुत डरा हुआ होता है और उससे कहता है कि मामा, मैं अब आंटी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। कियन अपने बेटे को कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, फिक्र मत करो। उसी वक्त कियन को उसकी वाटर वर्ल्ड में से रहने वाली दादी बताती है कि वो बहुत वीक हो गई है और उसे अब जल्दी वापस आ जाना चाहिए। कियन अपनी दादी से कहती है कि मैं क्या करूं, मेरा बेटा यहाँ है और यानशन को मेरे बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मुझे अपने बेटे का ख्याल रखना है, इसलिए मैं फ़ौरन वापस नहीं आ सकती, मुझे यहाँ पर बहुत काम है। यानशन को तो ये तक भी नहीं पता कि मेरा बेटा एलर्जिक है, आज वो बीमार हो गया था। कियन की दादी कहती है कि जो भी हो, तुम्हें अब वाटर वर्ल्ड में वापस आना होगा, नहीं तो तुम मर जाओगी। बहुत दुखी होकर अपने बेटे को कुछ पर्ल्स देती है जो उसने अपने आंसू बहाकर बनाए हुए होते हैं। वो अपने बेटे को देखकर कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे और शादी कर लोगे तो मैं अपनी बहू को ये पर्ल्स दूंगी। कियन अपने बेटे को एक लॉकेट पहनाती है और दिल में सोचती है कि ये हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन
रिएक्शन करेगा। थोड़ी देर बाद यानशन वहाँ आता है और कियन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मैंने क्या गलती की है। कियन उसकी बात को काट देती है और उसे एक बुक देती है जिसमें लिखा होता है कि उसका बेटा कौन सा दूध पीता है, कौन सा सनस्क्रीन लगाता है और उसका प्ले टाइम क्या है। यानशन ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और कियन से पूछता है कि ये सब क्या है, क्या वो कहीं जा रही है। दूसरी तरफ पानी की दुनिया में कियन का भाई बहुत परेशान होता है और उसे बताया जाता है कि कियन की बॉडी बहुत वीक हो गई है और वो बहुत ही जल्द मरने वाली है। उसका भाई कहता है कि मुझे जल्द ही दुनिया में जाना पड़ेगा और अपनी बहन को वापस लेकर आना पड़ेगा। दूसरी तरफ यानशन कियन से रिक्वेस्ट करता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि उसका लिन के साथ कोई लेना देना नहीं है, कियन को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मगर कियन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे इग्नोर करने लगती है। यानशन और कियन अभी बात कर ही रहे होते हैं कि यानशन को लिन की कॉल आती है और वो उसको बुलाती है और कहती है कि हमारी शादी जल्दी शुरू होने वाली है। यानशन कियन से कहता है कि मुझे लिन बुला रही है, मुझे जाना होगा। कियन बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी कियन अकेली रह जाती है और उसकी वाटर वर्ल्ड की दादी उसे बताती है कि क्या अभी भी तुम यानशन को सच बताना चाहती हो? जल्दी से वापस आ जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगी। कियन बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी दादी से कहती है कि मैं यानशन से सच में प्यार कर बैठी थी, लेकिन यानशन ने मुझे धोखा दिया और वो मुझसे प्यार नहीं करता। फिर वो अपनी दादी से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बेटे के लिए मुझे गिफ्ट्स प्रिपेयर करने में बहुत सारी हेल्प की। फिर कियन को लिन की कॉल आती है और लिन उससे कहती है कि यानशन आज मेरा होने वाला है। वो उसे एक रिंग दिखाती है जो कियन की होती है। कियन वो रिंग देखकर हैरान हो जाती है और लिन से पूछती है कि ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई। तभी लिन उसे बताती है कि ये रिंग मुझे यानशन ने दी है और ये रिंग उसके लिए बहुत स्पेशल है। मैंने एक बार उससे मांगी और यानशन ने मुझे दे दी। कियन गुस्से से कहती है कि अगर यानशन तुमसे सच में ट्रू लव करता है तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बात साबित करना नहीं पड़ती है। यानशन के एक्शन से पता चल जाना चाहिए कि वो तुमसे प्यार करता है। लिन बहुत गुस्से में आ जाती है और कियन से कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हें आज रात को मैं बताती हूँ कि यानशन सिर्फ मेरा है। आज रात तुम्हें गिव अप करना ही होगा। फिर कियन अपने बेटे को सच बताने ही वाली होती है कि वो एक मर्मेड है, लेकिन तभी यानशन घर वापस आ जाता है और कियन को एक रिंग देता है और कहता है कि तुम्हारी रिंग खो गई है, लेकिन मैंने डिज़ाइनर से कहकर एक नई रिंग बनवाई है। ये देखो, ये बिल्कुल ही वैसी रिंग जैसी है। एक्चुअली में सच ये होता है कि लिन ने कियन की रिंग चुराई होती है और यानशन ने लिन को वो रिंग नहीं दी होती है और लिन कियन से झूठ बोल रही होती है कि यानशन ने उसे रिंग दी थी। कियन को ये बात नहीं पता होती है, इसलिए वो सोचती है कि शायद यानशन ने ही लिन को वो रिंग दी होगी। फिर यानशन कियन और अपने बेटे से कहता है कि आज रात हम बहुत मज़ा करेंगे, हम कहीं घूमने चलते हैं। बेटा कहता है कि पापा हम बीच पे चलेंगे। कियन का बेटा बहुत खुश होता है क्योंकि आज रात वो अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रहा होता है। यानशन कहता है कि कियन मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ और कियन का बेटा भी यानशन के साथ चला जाता है। फिर यानशन और कियन का बेटा वेडिंग हॉल में जाते हैं जहां लिन ब्राइडल ड्रेस में खड़ी होती है। यानशन का दिल अचानक से घबराने लगता है और वो सोचता है कि मुझे क्या हो रहा है। तभी वहां पर कियन भी आ जाती है। वो एक बहुत ही प्यारे से ग्रीन ड्रेस में होती है और वापस जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपने बेटे और यानशन को देखकर बहुत ही दुखी लग रही होती है। तभी कियन का बेटा उसे देख लेता है और वो कहता है कि मॉम कहीं जा रही है। कियन का बेटा उसके पीछे भागने लगता है और यानशन भी ये देखकर कियन को फॉलो करने लगता है। भागते भागते कियन बीच तक चली जाती है और पानी के अंदर जाने वाली होती है। वो यानशन और अपने बेटे से कहती है कि मेरा पीछा मत करो, मुझे अब जाना होगा। यानशन ये देखकर हैरान हो जाता है कि कियन कहाँ जा रही है, लेकिन कियन उन्हें तब भी ये सच नहीं बताती है कि वो एक मर्मेड है। देखते ही देखते कियन पानी में डूब जाती है और यानशन उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। यानशन पानी में तैरता है लेकिन वो डूबने वाला होता है। तभी वहाँ पर कुछ लाइफ सेवर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि किसी प्रोफेशनल आदमी को बुलाओ और पानी के अंदर ना जाओ। यानशन उनकी बात नहीं मानता है और पानी के पास ही बेहोश हो जाता है। तभी रात हो जाती है और यानशन की आँख खुलती है।
कियन का भाई बताता है कि अगर किसी मरमेड को कोई इंसान धोखा दे दे तो वो मरमेड मर जाती है, और अगर वो अपनी पानी की दुनिया में जाएगी तो वो तभी ही वापस ज़िंदा हो सकती है। इसीलिए कियन आज पानी की दुनिया में वापस जा रही थी। यानशन को उस कियन का भाई कहता है कि तुमने लिन के साथ अफेयर चलाकर कियन को धोखा दिया है, इसीलिए कियन दुनिया में अब बहुत बीमार हो गई थी और वो तभी ज़िंदा रह सकती है अगर वो पानी की दुनिया में वापस चली जाए। यानशन ये बात याद करता है कि कियन ने उसको पानी में डूबने से बचाया था और वो बहुत ही शर्मिंदा होकर कियन के भाई को कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कियन को बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है, वो गलत समझ रही है। यानशन कियन के भाई से पूछता है कि अगर वो उसे दुनिया में रखना चाहता है और ज़िंदा देखना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। कियन का भाई कहता है कि कियन को बचाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है और अगर वो ले आए तो कियन ज़िंदा हो सकती है। यानशन उससे पूछता है कि ऐसा क्या है जिससे कियन ज़िंदा हो जाएगी, मैं कुछ भी करके दुनिया के किसी भी कोने से वो चीज़ ले आऊँगा। कियन का भाई उसको इग्नोर कर देता है और वहाँ एक जादू की बनाई हुई गाड़ी में बैठकर कियन को लेकर चला जाता है। यानशन ये देखकर हैरान हो जाता है और उसके पीछे जाता है। यानशन का बेटा कियन को वापस आते हुए देखता है और अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसको वो स्टोरी याद आती है जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थी कि एक मरमेड ने अपने हस्बैंड के लिए पॉइज़न पी लिया था और वो फोम बन गई थी और पानी में डिसअपीयर हो गई थी। बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अपनी माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। कियन का भाई उसको देखकर कहता है कि इसके स्केल्स बहुत ज़्यादा बॉडी से उतरने लगे हैं और अब ये बहुत जल्द मरने की तरफ जा रही है। यानशन कुछ फिश स्केल्स लेकर आता है और कियन का भाई उसे देखकर मजाक करता है और कहता है कि ये मरमेड के फिश स्केल्स नहीं हैं, ये तो बस एक फ़िश के स्केल हैं और इससे कियन को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो नहीं उठेगी। फिर कियन का भाई बताता है कि उसने एक ड्रैगन बॉल कियन की बॉडी में डाल दिया है जिससे उसकी ज़िंदगी अब एक दिन और एक्सटेंड हो जाएगी। फिर वो बताता है कि मरमेड जब आंसू बहाती है तो वो पर्ल्स में बदल जाते हैं और अब वही पर्ल्स कियन की जान बचा सकते हैं। यानशन तभी एक पुरानी याद में चला जाता है और उसे याद आता है कि जब उसका बिजनेस डूबने वाला था तो कियन एक अकेले कमरे में चली गई थी और बहुत सारे पर्ल्स लेकर आई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कियन अकेले कमरे में जाके बहुत ज़्यादा रोती है और उसके आंसू पर्ल्स में बदल जाते हैं और वो यानशन को दे देती है और उसे कहती है कि जाओ अपने बिजनेस को बचा लो। यानशन फ़ौरन अपने कमरे में जाता है और एक बॉटल निकालता है जिसमें उसने वो सारे पर्ल्स इकट्ठे करके रखे होते हैं। वो कहता है कि मैंने वो पर्ल्स बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं थे किए। फिर अचानक यानशन एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड में चला जाता है जहां वो बेहोश होता है और कियन उसके पास होती है। कियन अपनी ग्रैंड मदर से कहती है कि मुझे इस आदमी को बचाना है और कियन की ग्रैंड माँ उसे समझाती है कि इंसानों से प्यार नहीं करना चाहिए, वो हमेशा धोखा देते हैं और अगर इस इंसान ने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम मर जाओगी। लेकिन कियन कहती है कि मुझे इस लड़के को बचाना है। फिर अचानक यानशन एक और लम्हे में चला जाता है जो उसने कियन के साथ बिताया होता है। कियन और यानशन एक एक्वेरियम में होते हैं और बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। कियन फिशेस को देखकर बहुत खुश होती है और यानशन उससे पूछता है कि तुम्हें पानी के जानवरों के बारे में इतना कैसे पता है, तो कियन उससे कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यानशन उससे कहता है कि जब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक एक्वेरियम बनाऊंगा। फिर अचानक यानशन प्रेजेंट वर्ल्ड में वापस आ जाता है और पर्ल्स की बोतल को लेकर कियन की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो बोतल खोलता है वो पर्ल्स कहीं उड़ जाते हैं और जादू होना शुरू हो जाता है और पर्ल्स अचानक से कियन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। कियन थोड़ा थोड़ा होश में आने लगती है, लेकिन कियन का भाई तभी बताता है कि ये पर्ल्स काफ़ी नहीं होंगे और इनसे कियन नहीं जाग पाएगी। तभी कियन का बेटा कुछ और पर्ल्स लेके आ जाता है
तभी कियन का बेटा भी एक मैजिक वर्ल्ड में चला जाता है जहां उसे वो पल दिखाए जाते हैं जब कियन उसे लेकर प्रेग्नेंट थी और वो यानशन को बताती है कि वो बच्चे की मां बनने वाली है। यानशन रिपोर्ट्स देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं लगता, मगर फिर वो कहता है कि हाँ, शायद मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, चलो हम शादी कर लेंगे। कियन ये बात सुनकर अकेले में जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। जब वो रोती है तो वो एक बॉटल में पर्ल्स जमा कर लेती है और आज वही पर्ल्स उसने अपने बेटे को दे दिए थे। कि कियन के बेटे को एक और मेमोरी याद आती है जब उसे नट्स से एलर्जी होती है और वो बीमार पड़ जाता है। कियन उसे अपना ब्लड देकर बचाती है, लेकिन जब उसका बेटा उठता है तो वो उस पर नाराज़ हो जाता है। कियन का बेटा ये सोचकर प्रेजेंट वर्ल्ड में वापस आता है। कियन का भाई बताता है कि ये सब मिलाकर भी कियन की जान नहीं बचाई जा सकती और उसे एक रिवर्स स्केल की ज़रूरत है। यानशन उससे पूछता है कि रिवर्स स्केल क्या है, तो कियन का भाई बताता है कि रिवर्स स्केल कनेक्शन है एक मर्मेड का सी के साथ और उसका मर्मेड के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानशन को याद आता है कि उसने एक ऐसा जेम देखा था और उसके पास एक ऐसा जेम था भी जो लिन ले गई थी। यानशन को याद आता है कि वो एक दिन जब ऑफिस में था तो लिन वहाँ पर आई थी और उसे वो जेम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और उसने एक दिन के लिए यानशन से वो जेम मांग लिया था। यानशन ने उसे बहुत ज़्यादा मना किया था, लेकिन लिन उसकी बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती एक दिन के लिए वो जेम उससे ले गई थी। यानशन को ये बात याद आती है और तभी वो लिन को कॉल करता है और उससे कहता है कि जो ब्लू जेम मैंने तुम्हें दिया था वो वाली रिंग पहनकर फ़ौरन मेरे घर आ जाओ। लिन मसाज करवा रही होती है और अपनी फ्रेंड के सामने शो ऑफ करने लगती है और कहती है कि यानशन ने मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग दी थी और अब वो कह रहा है कि मैं पहनकर आऊँ। उसकी फ्रेंड उसे एनवी करती है और कहती है कि वाओ, ये तो बहुत ही रेयर क्वालिटी रिंग है, तुम्हें यानशन बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन तभी यानशन का असिस्टेंट आता है और लिन से कहता है कि जल्दी बाहर आओ और वो रिंग भी अपने साथ लेकर आना। लिन खुशी खुशी यानशन से मिलने आती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रहे थे क्या? यानशन उसको जोर का थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मुझे सब पता चल गया है। कि यानशन लिन से कहता है कि मैं कियन से दोबारा शादी करने वाला था, ये बात सिर्फ तुम्हें पता थी और किसी को भी नहीं पता थी, तो कियन वेडिंग हॉल में कैसे पहुंच गई? उसको तो मुझे सरप्राइज़ देना था। लिन कहती है कि मैंने कुछ नहीं बताया, कियन को कुछ भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता कि वो वहाँ कैसे आ गई। यानशन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे कहता है कि जो रिंग उस दिन तुम लेकर गई थी मुझे वो जल्दी से दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन गुस्सा करती है और कहती है कि अगर कियन गायब हो गई है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यानशन उससे कहता है कि यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और अगर तुम मेरे सामने आई तो जिंदा नहीं बचोगी। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि कियन को यहाँ से ले जाओ और जब तक रिंग नहीं मिल जाती उसे कैद करके एक कमरे में बंद करके रखो। लिन को रूम में बंद कर दिया जाता है और वो गुस्से में कहती है कि इस रिंग को अब मैं डिस्ट्रॉय करके रहूँगी। दूसरी तरफ यानशान अपने बेटे के साथ बैठा होता है और अपने बेटे को कहता है कि ज़्यादा फिक्र मत करो, मॉम जल्द ही ठीक हो जाएगी। फिर एक असिस्टेंट आता है और यानशन को कियन का फ़ोन देता है। यानशन कियन के मैसेजेस देखता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि लिन उसको हमेशा से ब्लैकमेल करती आई है। फिर यानशन सोचने लगता है कि जब वो लिन के साथ लंच पर गया था तो उसने तब भी कियन को मैसेजेस करके उन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की थी। फिर यानशन को वो दिन याद आता है जब वो कियन और अपनी शादी प्रिपेयर कर रहा था और लिन ने वेडिंग ड्रेस पहनकर फ़ोटो शूट करवाई थी और कियन को ये बताया था कि शायद यानशन उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। यानशन को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो लिन से मिलने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ लिन कमरे में बंद होती है और उसके पास रिंग होती है। वो रिंग को पाँव से ज़ोर ज़ोर से मार कर तोड़ने की कोशिश करती है, मगर सोचती है कि ये रिंग क्यों नहीं टूट रही। तभी वहाँ यानशन आ जाता है और लिन वो रिंग को छुपा लेती है। यानशन लिन
लिन से कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, मैंने कियन का फ़ोन देख लिया है और क्या तुम कियन को हमेशा से थ्रेटन कर रही थी और उसके और मेरे बीच में गलत फहमी पैदा कर रही थी। लिन यानशन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं कियन से हमेशा से जेलस थी। हमारा बेटा जो कि मैंने पैदा किया है वो कियन को अपनी माँ समझ रहा था और कियन सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है जो मेरी तरह दिखती है। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। यानशन कहता है मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता, मुझे वो रिंग चाहिए, इसलिए मुझे वो जल्दी वापस कर दो। लिन कहती है अगर वो रिंग तुम्हारे लिए इतनी ही इम्पॉर्टेंट है तो उसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यानशन और लिन झगड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कियन और यानशन का बेटा वहाँ आ जाता है और लिन को मारने लगता है और कहता है तुम बहुत ही बुरी आंटी हो, तुमने मेरी मॉम को नुकसान पहुँचाया है। लिन कियन के बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम ही अपनी मॉम को सबसे ज़्यादा हेट करते थे ना। फिर वो बच्चे से कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करने वाले बच्चे हो, हमेशा बीमार रहते हो, कभी नट से एलर्जी होती है और कभी किसी और चीज़ से, तुम्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फिर वो बच्चे को एक बहुत बड़ा सच बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारी असली माँ हूँ और कियन से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। फिर लिन गुस्से से कहती है कि तुम दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हो, तुम दोनों ही मेरी परवाह नहीं करते। फिर लिन यानशन को याद दिलाती है कि जब तुम पानी में डूब गए थे तो मैंने तुम्हें बचाया था। यानशन उसकी गलतफहमी दूर करके कहता है कि मैं सब सच जान चुका हूँ, वो गुंडे जो मुझे बीच पर मार रहे थे वो तुमने ही भेजे थे और तुमने मुझे नहीं बचाया है, बल्कि कियन ने मुझे बचाया है और अब मैं ये सब सच जान गया हूँ, इसलिए मैं अब सिर्फ कियन से प्यार करता हूँ। लिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और वो कहती है कि जिस तरह से तुम कियन को बचाने के लिए पानी में कूद गए, क्या तुम कभी मुझे बचाने के लिए ऐसे पानी में कूद सकते हो। लिन बहुत गुस्से में आ जाती है और यानशन से कहती है कि कहीं तुम्हें कियन से प्यार तो नहीं हो गया। यानशन उसे कहता है मुझे रिंग फ़ौरन दे दो। लिन बहुत ज़्यादा हंगामा करती है और रिंग को दूर फेंक देती है। यानशन के कुछ गुंडे आते हैं और लिन को वहाँ से ले जाते हैं। यानशन रिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर कियन का भाई सोचता है कि रिंग मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी मेरी बहन बच सकती है। कियन का बेटा अपने मामू को हक करता है और कहता है आप दुनिया के बेस्ट अंकल हो और आप मेरी मॉम को बचाने में हेल्प ज़रूर करना। यानशन रिंग को ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली उसे रिंग मिल जाती है। वो घर की तरफ भागता है और कियन के भाई को रिंग देता है। कियन का भाई उसकी बॉडी पर रिवर्स स्केल रखता है और कियन जाग जाती है। कियन उठते ही अपने भाई को हक करती है और उसे कहती है कि रिवर्स स्केल कहाँ था और इसे मिलने में इतना वक्त क्यों लग गया। भाई फिर कियन को याद आता है कि उसने रिवर्स स्केल यानशन को दिया था और यानशन ने किसी लिन को दे दिया था। कियन अपने भाई को कहती है कि मुझे इंसानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए था और वो यानशन को याद दिलाती है कि वो रिवर्स स्केल उसने लिन को दे दिया था। यानशन कियन से माफ़ी मांगता है और उसको बताता है कि लिन वो रिवर्स स्केल मुझसे धोखे से लेकर गई थी और मैं उसे देना नहीं चाहता था। फिर कियन का बेटा उससे ज़ोर से गले लगकर मिलता है और को कहता है कि मॉम अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करूँगा। कियन कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं माना है। कियन अपने बेटे से कहती है कि अब उसे अपनी असली दुनिया में वापस जाना होगा और उसके बेटे को अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। यानशन कहता है कि ये कैसे हो सकता है। कियन का बेटा भी रोने लगता है और कियन उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी अगली ज़िंदगी में नॉटी होना छोड़ना होगा और समझदारी से बड़े होना होगा और स्ट्रॉन्ग आदमी बनना होगा। अगर मैं यहाँ रही तो मैं मर जाऊँगी, इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। यानशन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि अब रिवर्स स्केल वापस आ गया है तो कियन अब क्यों मर जाएगी। कियन का भाई बताता है कि रिवर्स स्केल के होने से कियन स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती है और अगर वो दुनिया में रहती रही तो वो मर जाएगी। कियन का भाई बताता है कि दिन ब दिन उसकी बॉडी वीक होने लगेगी और वो दोबारा से मर्मेड की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिसके लिए उसका पानी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कियन अपने भाई से कहती है कि कल हम अपने वाटर वर्ल्ड में वापस चलेंगे। ये सुनकर यानशन और कियन का बेटा बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वो रोने लग जाते हैं।
कियन अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है और उसका भाई कहता है कि तुमने यानचन और अपने बेटे को गुड बाय तक नहीं कहा, ऐसा क्यों किया। कियन कहती है कि अगर मैं उन्हें गुड बाय कहने रुकती तो शायद मैं कभी भी अपनी असली दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगी, और वैसे भी यानचन शायद मुझसे सच में प्यार नहीं करता है, इसीलिए मेरा वापस जाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कियन और उसका भाई बीच पर पहुंच जाते हैं और वहां उनका पीछा करते हुए यानचन और कियन का बेटा भी आ जाते हैं। कियन का बेटा बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि माँ प्लीज़ मत जाओ। कियन उससे कहती है कि तुम्हारे आगे अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुमने बड़े होना है, बहुत टॉल होना है और फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनना है, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो और तुम्हें मुझे भूलने की आदत डालनी होगी। वक्त के साथ साथ तुम मुझे भूल जाओगे। फिर यानचन भी वहाँ आ जाता है और कियन को रोकने की कोशिश करता है। कियन यानचन को एक नोटबुक देती है जिसमें उसने अपने बेटे के बारे में सब कुछ लिखा होता है और वो यानचन से कहती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। यानचन उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि मैंने बस तुमसे ही प्यार किया है। कियन यानचन को कहती है कि मेरा अब तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि दुनिया में तुम हमारे बेटे का ख्याल रखो। कियन का बेटा और यानचन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन कियन नहीं रुक पाती और अपने भाई के साथ बीच के पानी की तरफ चली जाती है। जब वो पानी के अंदर जाने की कोशिश करती है तब वो देखती है कि वो अपने वाटर वर्ल्ड में वापस नहीं जा पा रही होती। यानचन और उसका बेटा देखते हैं कि कियन वहीं की वहीं खड़ी है। यानचन हैरान होकर कियन के भाई से पूछता है कि कियन वापस क्यों नहीं जा पा रही। कियन का भाई बताता है कि मर्मेड की कुछ मेमोरीज होती हैं और अगर उसकी मेमोरीज दुनिया में रह जाएं तो वो अपने दुनिया में वापस नहीं जा पाती है। वो यानचन से कहता है कि कियन की मेमोरीज सिर्फ तुम दोनों से जुड़ी हैं, इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि तुम दोनों कियन को हमेशा के लिए भूल जाओ। कियन का भाई यानचन और कियन के बेटे से कहता है कि तुम दोनों की मेमोरी हमें अरेज करनी होंगी। जब तुम दोनों कियन को भूल जाओगे तो कियन खुशी खुशी अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। यानचन कहता है कि ठीक है, हम अपनी मेमोरीज रिमूव करवाने के लिए तैयार हैं। फिर कियन का भाई उनकी मेमोरीज को डिलीट कर देता है और कियन और उसका भाई पानी की दुनिया में हमेशा के लिए चले जाते हैं। जाने के बाद यानचन बहुत ही दुखी होता है और उसका बेटा भी उसके साथ वापस घर जाने के लिए निकलने लगते हैं। बीच के ऊपर यानचन अपने बेटे से कहता है कि कियन के भाई ने हमारी मेमोरीज तो डिलीट कर दी, लेकिन मुझे अभी भी कियन याद है। वो अपने बेटे से कहता है कि शायद ये मर्मेड्स और पानी की दुनिया के लोगों का एक स्कैम है। वो झूठ बोलते हैं कि मेमोरीज डिलीट कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में वो मेमोरीज डिलीट नहीं होती हैं। वो कियन को याद करता है और अपने बेटे से कहता है कि मुझे कियन हमेशा याद रहेगी। बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है और यानचन उससे कहता है कि फ़िक्र मत करो, मॉम अपनी दुनिया में हमेशा खुश रहेगी और मॉम ये चाहती है कि तुम भी इस दुनिया में खुश रहो और उसे भूल जाओ। फिर यानचन और कियन बीच से बाहर निकलने के लिए चलने लगते हैं। फिर यानचन दिल में सोचता है कि भूल जाना एक बहुत ही सुकून का एलिमेंट है, मगर अगर मेमोरी हमेशा बरकरार रहे तो वो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट बन जाती है। फिर वो कहता है कि मर्मेड और ह्यूमन का प्यार सच है, मगर मर्मेड्स ये बात नहीं मानती हैं। लेकिन मैं इंसान होकर एक मर्मेड से प्यार कर बैठा और मैं जानता हूँ कि मैं कियन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। इसी के साथ ही हमारी स्टोरी की एक सैड एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मर्मेड की ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमें ये ज़रूर बताएं कि अगर आप यानचन की जगह होते तो क्या आप कियन को कभी जाने देते कि नहीं। अगर आपको हमारे चैनल की स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।